हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेसिक कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक। आज का है ये पार्ट 15 जो है टॉपिक टीसीपी आईपी क्या होता है। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं टीसीपी क्या होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टीसीपी से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँगी कंप्यूटर नॉलेज सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सभी टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डोंट वरी, इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। और आने वाले बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं तो उसका ज़रूर वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टीसीपी आईपी होता क्या है हम सबसे पहले ये जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम में कई बार इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है। टीसीपी ये देखता है कि एक कंप्यूटर से जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन दूसरे यूज़र या दूसरे कंप्यूटर को भेजा जा रहा है वो कैसे भेजा जा रहा है, मतलब किस तरीके से भेजा जा रहा है उस पर कंट्रोल करता है। ट्रांसमिशन पे कंट्रोल करता है, जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा वही काम टीसीपी करता है। टीसीपी की भूमिका डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटना होता है और आईपी इन पैकेट्स को लक्ष्य स्थान का पता अंकित करता है। मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन है, सबसे पहली बात वो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, छोटे छोटे भाग्स में क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ये। तो ये टीसीपी का काम है। किसका काम है? टीसीपी का। ये एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसको पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देगा, ये टीसीपी करेगा और इन पैकेट्स को एकदम एग्जैक्ट एड्रेस पे सेकंड जो हमारा यूजर जो हमारा जिसको हमें ये इंफॉर्मेशन भेजना है उस तक कैसे पहुंचेगा उसके पता को कौन बताता है? आईपी बताता है। ये पूरी तरीके से हमारा जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, इसी फॉर्म में एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक पहुंचता है। टीसीपी आईपी अवेलेबल नहीं होंगे तो आपका एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं होगा, आप इसे याद रखिएगा। टीसीपी आईपी इंटरनेट में उपलब्ध क्या है? एक प्रोटोकॉल है, नियमों का समूह है जो क्या करते हैं, इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइस के मध्य सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान, ट्रांसमिशन, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन बनाने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो मैसेज है, ये जो आपके जो डेटा है, एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा कोई फिक्स नहीं है। इसके ज़रिए हम मोबाइल और अन्य डिवाइसेस की मदद से इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। टीसीपी आईपी का इम्प्लीमेंटेशन सभी कंप्यूटर व ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक समान होता है। क्या होता है? सभी हार्डवेयर के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कैसा होता है? सेम होता है। सभी प्रकार के कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क टीसीपी आईपी के द्वारा ही आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अगर टीसीपी आईपी नहीं होगा तो डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा और अगर होगा भी तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं होगा कि आपका मैसेज बिना किसी रुकावट के सामने वाले यूज़र के पास पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो टीसीपी आईपी उसका भी कंट्रोल करता है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के ज़रिए ही सूचना इंटरनेट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब किस तरीके से पहुंच रही है, टीसीपी आईपी कैसे काम कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। टीसीपी आईपी एक मॉडल के रूप में काम करता है जिसके 4 लेयर्स है। इन्हीं 4 लेयर्स के बेसिस पे ये क्या करता है, मैसेजेस को एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक पहुंचाता है। इन्हीं लेयर्स पे काम होता है। सबसे पहला लेयर है नेटवर्क इंटरफेस, सबसे लोएस्ट लेयर होती है। फिर सेकेंड लेयर है इंटरनेट,
थर्ड है ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है एप्लीकेशन। आप सबसे पहले नेटवर्क का इंटरफेस होना ज़रूरी है, फिर उसके फर्स्ट लेयर कंप्लीट होगी, इंटरनेट होना ज़रूरी है, तभी आपका मैसेज क्या हो पाएगा, आगे जा पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास मीडियम होना चाहिए, और एप्लीकेशन, जिस मैसेज को आपने भेजा है सेम मैसेज किस वे में ओपन होगा, वो सामने वाला एप्लीकेशन भी सामने वाले यूजर के पास अवेलेबल होना चाहिए। इसी लेयर्स के फॉर्म में ही टीसीपी आईपी अपना प्रॉपर काम करता है, और आपका मैसेज, आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा एक यूजर से दूसरे यूजर तक पहुंच पाता है। चलिए जानते हैं टीसीपी आईपी के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में और उनके लेयर्स के बारे में। सबसे पहले है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ये सबसे नीचे की लेयर होती है। यह नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ओएसआई जो मॉडल होता है उसके फिजिकल और डाटा लिंक लेयर की तरह ही काम करता है। अब ये काम क्या करता है नेटवर्क इंटरफेस, ये नेटवर्क कैसे सेंड होगा, नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा किस तरह से नेटवर्क में सेंड होगा, कि डेटा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से नेटवर्क में सेंड होगा। ये काम किसका होता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर का। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट नहीं होगा तो कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगा। तो यह लेयर का मुख्य काम क्या होता है, नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना। कनेक्शन लेस किसके बेसिस पे होगा, आपका रेडियो वेव के थ्रू हो सकता है, आपका सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है। तो इंटरनेट लेयर ये काम करता है कि आपका जो नेटवर्क है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध करा सके। ये ओएसआई मॉडल के किसकी तरह काम करता है, नेटवर्क लेयर की तरह ही काम करता है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर व ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य क्या होता है, उपलब्ध होता है। अभी हमने देखा, ये देखिए एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे का लेयर है, और इंटरनेट इंटरफेस के अपर का लेयर है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के मध्य का होता है। ये लेयर का मुख्य काम क्या होता है, ट्रांसमिशन करना। कि ट्रांसमिशन कैसे होगा, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगा, किस तरीके से होगा, 1 बाय 1 पहले कौन से पैकेट को हमें आगे भेजना है, कि दूसरे पैकेट्स को सीक्वेंस में किस तरीके से भेजना है। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इसमें 2 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसे भी आप याद रखिएगा कि ये क्या काम करता है, आपके मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ देता है ताकि 1 बाय 1 ट्रांसमिशन हो सके। ट्रांसपोर्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। फोर्थ है एप्लीकेशन लेयर, सबसे ऊपर की लेयर होती है टीसीपी आईपी के द्वारा। इस लेयर के द्वारा ही यूजर अन्य सभी लेयर्स का क्या कर पाता है, लाभ उठा पाता है। सेम अगर आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है और जो मैसेज या फाइल या जो भी मैसेज, डेटा या फाइल यूजर 1 ने आपके पास भेजा है, एप्लीकेशन लेयर नहीं होगी तो आप उस मैसेज, फाइल या डेटा को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसे आप याद रखिएगा। इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल ब्राउजर। ये क्या है, एप्लीकेशंस है। ये आपके पास ये अवेलेबल होंगे तभी तो आप चीज़ों को देख पाएंगे। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जैसे HTTP, DNS, FTP, ये सभी टाइप के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन लेयर वर्क करता है। एक बार हम फिर से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। TCP IP क्या होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये दोनों ही क्या है, एक टाइप के प्रोटोकॉल हैं जो यूजर 1 के द्वारा भेजे गए मैसेज को दूसरे यूजर तक पहुंचाने के लिए मीडियम का काम करता है। एक प्रोटोकॉल और नियमों को फॉलो करता है कि किस तरीके से एक मैसेज पहले यूजर से दूसरे यूजर तक जाएगा। ये एक लेयर को फॉलो करता है, इसका एक मॉडल होता है। जो भी मैसेज भेजा जाता है इन्हीं लेयर्स के थ्रू ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए दूसरे यूजर के पास पहुंच पाता है, जो कि है नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले इंटरनेट इंटरफेस जो क्या करता है, नेटवर्क डेटा को किस तरीके से नेटवर्क में भेजना है इसका काम करता है। इंटरनेट लेयर नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराने के लिए करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। और एप्लीकेशन क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा ताकि यूजर अपने फाइल या डेटा को प्रॉपर वे में यूज कर सके।
आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स है टीसीपी आईपी से लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।